को लिए अंगोछा, अंगोछा जानते हैं, एक पगड़ी बांधने वाले को, दुपट्टा, उसको उससे अपने शरीर को पूछो। अब वो नमनी बसन, और बसन मतलब कपड़ा, एक कपड़ा ऐसा है कि ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, चाहे जैसे पहनो, नीचे पहनो चाहे ऊपर पहनो, वो बोलने नहीं जा रहा है। ऐसे ही कपड़े जैसे हो जाओ, नमी नौ जाओ, झुक जाओ। जैसे समाज में अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए नमनी बसन। भक्ति में रानी को कपड़ा पहनाना मतलब झुकना, एकदम सब गुरु के सामने, संत के सामने, धर्म के सामने, गौ के सामने, पीपल के सामने, तुलसी के सामने, गंगा और यमुना और जहां जहां भी भगवान के मंदिर मिले वहां झुकना, ये है नमनी झुकना। सौधोले लगाई। अब ये हो गया महाराज आभरण नाम हरि, साधु सेवा कर्ण फूल। भगवान का नाम, हरि सेवा और साधु सेवा दो कान का फूल है, आभरण है। भगवान का जो नाम है ना आभूषण है, और कान का जो कनफूल है, कनफूल जानते, कान में पहनने वाले को कनफूल कहते हैं। जो कान का फूल है, एक ठो कान तुपा रहता है, एक ठो कान दिखता रहता है, नहीं दिखता है। माताएं ऐसे साड़ी पहनती है तो एक ठो कान तुप जाएगा और एक ठो कान, अरे देखो न तुपा है, सामने ही माताएं बैठी। अब एक जो दिखता है वो कान है साधु सेवा, और जो तुपा हुआ है वो कान है हरि सेवा। क्योंकि हरि सेवा घर में होता है, कोई दिखता नहीं है, और साधु सेवा समाज में होता है, 10 लोग उसको देखते रहते हैं। एक कनफूल है हरि सेवा और एक कनफूल है साधु सेवा। सबके घर में महापुरुष पैर नहीं लगाते हैं, पर परंपरा यही है कि संतों को ले जाएं घर घर, अपने घर बुलाए, आज हमारे घर पधरावनी है, हमारा सत्कार करे, उनका चरण धोए। अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा जो है ना वो खत्म होती है, जो गलत ऊर्जा प्रवेश करती है वो संतों के प्रवेश करने से उस घर के अंदर जो गलत ऊर्जा है खत्म हो जाती है। क्योंकि संत अच्छे ऊर्जा को लेके चलते हैं। भक्त के अंदर अच्छा ऊर्जा होता है, वो गलत ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसीलिए पहले का नियम था, लोग अपने घर में एक संत आ जाए तो सब अपने, गुरु जी आज हमारे घर, खाली खाएंगे पिएंगे नहीं, कोई बात नहीं, कदम तो रख दीजिए। अरे नहीं खिला सकते तो हमको फल तो दे सकते हैं, यथा योग्य सत्कार में दक्षिणा तो दे सकते हैं। खाना पीना ही सत्कार नहीं होता है, नाना प्रकार के सत्कार होता है। तो ऐसे करके अब पहले साधु घर घर लात लगाते थे तो घर घर भूत प्रेत हेन तेन का झमेला नहीं था। आज घर बन गया, 50 20 साल 10 साल हो गया, घर में अब साधु आते ही नहीं किसी के, बच्चे भी साधु संतों को देखते नहीं है। संत का मतलब क्या होता है, वो मांगने और भिक्षा करने वाले। हो तो अनेक अनेक धर्मों के लोग बन गए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं गली गली, वो लोग नहीं, वो खाली संतों के भेष का बदनामी कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग साधु हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, कीर्तन का प्रचार करते हैं, कथा का प्रचार करते हैं, सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उनको साधु कहा गया है। साधु के परिभाषा आजकल के लोग, हाँ साधु चोर होता है, इतना बड़ा पाप कर दियो बोल के। अरे तुमने साधु को देखा ही कहाँ, और तुमको दिखेंगे क्यों? अरे संत का दर्शन बड़ा पुण्य से होता है। दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा अघरम परम, संत दर्श जीवी पातक तरही। संत महापुरुषों के दर्शन से बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। और तुमको जब तुम संत को देखोगे ना, तुम्हारे मन में सहज अच्छा ऊर्जा का संचार हो जाएगा। समझ लो। कहते हैं कि अब मानसी सुनाथ संग अंजन बनाए। मानसी नथ नथ नथिया,
मानसी सेवा जो होता है नथिया होता है, छोटा सा होता है यहाँ नाक में। संतों का संग, ये जो संग है अंजन है, आंख में लगा हुआ काजल। अगर आप संत का संग करोगे, आपके आंख में मान लो काजल लगेगा तो सुंदरता बढ़ती है। तो लोग कहेंगे अरे देखो ये संतों के पीछे घूमता रहता है, जो ऐसे फालतू लोग हैं, तुम्हारा बहुत बुराई करेंगे। उससे तुम्हारा क्या होगा? बुराई करने से तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। जो तुम बुराई करेगा वो खत्म कर देगा और आपका फायदा हो जाएगा। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चा, अजो लहे लाल प्यारी गाइए। अगर आपको भगवान को निहारना है तो महाराज आखिरी चीज है पान का बीड़ा, भक्ति महारानी को खिलाइए ताकि भक्ति महारानी का मुख सुवासित हो और उनका होठ जो है एकदम लाल हो जावे। और ये भक्ति का स्वरूप है। चाह, चाह बीरी चाह, चाह जानते हैं? चाह ही तो नहीं उत्पन्न होती है। जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूं, उनके अंदर आधा % भी कभी भगवान की चाह नहीं उत्पन्न हुई। नहीं समझ? पत्नी की चाह हुई, पत्नी मिल गई। धन की चाह हुई, धन मिल गया। अरे बीड़ी का चाह करते हो, बीड़ी मिल जाता है। चाय पीने का चाह किए, चाय मिल गया। तो ऐसे ही चाह करो, किसका? नारायण का। संसार का चाह किए, संसार मिला। आपने कभी नारायण का चाह किया ही नहीं और कहते हो कि भगवान है नहीं। अरे करोगे तो कभी किए हो, कभी देखे हो, कभी उनके ऊपर रह के देखे हो, कभी भक्ति करके देखे हो? महाराज जब लोग कहते हैं भगवान नहीं, रह के देखो, करके देखो, प्रैक्टिकल करो। कुछ दिन भगवान के लिए समर्पित कर दो कि इतना महीना मैं कमाऊंगा नहीं, बस आपका नाम रखते घूम रहा हूं, चारों दिशाओं में घूमो। 1-2 महीना घूम लो, 1 महीना घूम लो और राम नाम करते रहो, घूमते रहो, ऐसा ही ड्रेस में घूमते रहो। देखो तुम्हारा 1 महीना में तुम कभी 1 दिन भूखे नहीं रहोगे। ये हमारा अपना खुद का अनुभव है। 1 महीना में 1 दिन अनुभव, मैं खुद का अनुभव कर रहा, दुनिया का तो अनुभव छोड़ दे। पहाड़ों में मैं गया, पहला तो मेरा हिमालय का यात्रा था, बहुत कठिन यात्रा था मेरे जीवन का वो। और आज भी जो कथा का यात्रा चल रहा है 1100 कथा का, ये भी मुझे पता नहीं है कि किस गांव में जाऊंगा, किस जिला में जाऊंगा, कहाँ मुझे कथा करनी है, कहाँ मुझे कथा मिलेगी, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ कितने दिन भटकना पड़ेगा, कोई पता नहीं होता है। पर जो भगवान के खोज में भटकता है, जो भक्ति के खोज में भटकता है, महाराज सब मिलता है। तो आइए थोड़ी देर कीर्तन करें और कीर्तन करने के पश्चात भागवत जी की महात्म को प्रारंभ करें, क्योंकि 7 दिन में कथा करनी है और समुच्चय कथा करने, ढेर से बहुत सारा कथा करनी है, तो इसलिए इसमें हम समय नहीं देंगे इधर उधर। और भूमिका तो जरूरी होता ही है, इसको कहते भूमिका। थोड़ा देर कीर्तन, इसके पश्चात भागवत महात्म्य की कथा प्रारंभ करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो